नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपने अपनी सर्दियों की छुट्टियों में खूब मजे किए होंगे। पर जैसा कि आपको पता है अब आपकी परीक्षा आने वाली है, तो अब आपको पढ़ाई पर अधिक जोर देना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जल्दी से अपनी हिंदी पुस्तक ए निकालेंगे। सभी बच्चे जल्दी से अपनी पुस्तक ए निकालेंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने निकाल ली होंगी। अब इस पुस्तक का पृष्ठ 64, अपनी पुस्तक ए का पृष्ठ 64 निकालेंगे सभी बच्चे। निकाल लिया? अब आपको इस पृष्ठ पर यह देखना है कि इस पर कि कौन से मौसम का चित्र बना हुआ है। अब आपको इस पृष्ठ पर यह ध्यान से देखना है कि कौन से मौसम का चित्र बना हुआ है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने सही बताया। यह चित्र गर्मी के मौसम का है। कौन से मौसम का है? गर्मी के मौसम का। तो अब गर्मी के मौसम पर आधारित हम कुछ वाक्य लिखने जा रहे हैं। हम गर्मी के मौसम पर इस चित्र पर आधारित कुछ वाक्य लिखने जा रहे हैं। तो इन कुछ वाक्यों को लिखने के लिए आपको अपनी पुस्तिका निकालनी है। तो सभी बच्चे इस चित्र को देखेंगे और इस पर आधारित वाक्य अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। तो जल्दी से अपनी पुस्तिका निकालेंगे और उस पर आज की दिनांक 15/1/2024 लिखेंगे जल्दी से। और दिनांक लिखने के बाद लिखेंगे चित्र वर्णन। दिनांक लिखने के बाद आप सभी लिखेंगे चित्र वर्णन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी अध्यापिका ने यहाँ पर लिखा है, उसी तरह। आशा करती हूँ लिख लिया होगा। अब हम पहला वाक्य, जैसा कि आपको सभी को पता है, पहला वाक्य किस जो चित्र है वो चित्र किसका है, कैसा चित्र है, उस पर बनाते हैं। तो पहला वाक्य क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी से बताएंगे। शाबाश, पहला वाक्य होगा यह चित्र गर्मी के मौसम का है। यह चित्र गर्मी के मौसम का है। सभी का सुलेख एकदम सही होना चाहिए, गंदा गंदा कार्य नहीं करेंगे। लिख लिया सभी ने? अब आते हैं दूसरे वाक्य पर। अब आपको उसके अलावा क्या दिख रहा है इस चित्र में? आपको देखो सूरज दिख रहा है, सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है। तो हम इन्हीं पर आधारित वाक्य बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे? आसमान में सूरज चमक रहा है। आसमान में सूरज चमक रहा है। अब आते हैं तीसरे वाक्य पर। तीसरा वाक्य है गर्मी में पेड़ के पत्ते सूख गए हैं। गर्मी में पेड़ के पत्ते सूख गए हैं। आशा करती हूँ सभी मेरे साथ साथ अपना कार्य पूरा कर रहे होंगे। अब आते हैं चौथी लाइन पर। चौथी लाइन क्या है? बच्चा पसीना पोंछ रहा है। बच्चा पसीना पोंछ रहा है। अब आती है आखिरी लाइन। हमें सिर्फ 5 ही पंक्तियां लिखनी थी, तो 5वीं पंक्ति यह है सभी लोग अपने घरों में हैं। सभी लोग अपने घरों में हैं। अब यह सारी 5 पंक्तियां आपको अपनी पुस्तिका में लिखनी है। यह सारी पंक्तियां आपको अपनी पुस्तिका में लिखनी है। आशा करती हूँ आपने अपना कार्य सुंदर लेख में
किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।